Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकातो फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9 से है, चैप्टर नंबर 7 से। लेक्चर नंबर 5 है बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ एक लॉ है गैसेस के हवाले से। तो इसका पूरा नाम जो था वो था रॉबर्ट बॉयल, जिसने ये लॉ दिया था इन 1662। आपको पता है गैस का जो किसी भी गैस का जो बिहेवियर होता है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है: टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ठीक है, तो इस लॉ के अंदर हम उसी दो पैरामीटर्स दो पैरामीटर्स ऑफ द गैसेस को कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम और प्रेशर को। ठीक है, इस लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के हवाले से कैसे उसका जो रिलेशन होता है प्रेशर से वो कैसा होता है, या कैसे हम जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लॉ में कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें कहता है किसी भी गैस का जो फिक्स्ड मास है उसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके प्रेशर से। मतलब अगर आप किसी भी गैस का प्रेशर बढ़ा देंगे तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर आप किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, दोनों जो है इन्वर्स रिलेशन में है, वॉल्यूम और प्रेशर। अच्छा, इस लॉ के अंदर आपको टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर वेरी नहीं होना। ठीक है, तो इस लॉ का जो मेन थीम है वो ये है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है और प्रेशर होता है दोनों इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। एक को आप कम करेंगे तो दूसरा पैरामीटर जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। चलें इसको ड्राइव करते हैं। फार्मूला कैसे हम इसको मालूम कर सकते हैं? तो आपको पता है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इन्वर्स रिलेशन हम ऐसे लिखते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो दोनों सही हैं। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी खत्म होती है तो कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू कांस्टेंट 1/V। ठीक है, तो ये V यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल के इस साइड आएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि कांस्टेंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए टेम्परेचर, तो PV इज इक्वल टू T भी हम लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया बॉयल्स लॉ का। इसकी मदद से हम वॉल्यूम, प्रेशर या टेम्परेचर मालूम कर सकते हैं या इस लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलें इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो चलें बॉयल्स लॉ को हम ग्राफिकली डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्टिकल एक्सिस में मैंने प्रेशर को डिनोट किया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने वॉल्यूम को डिनोट किया हुआ है। तो ये जो ग्राफ है ये देखें आप कैसे जो है आपको बता रहा है कि दोनों इन्वर्स रिलेशन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे T कांस्टेंट होता है, T फॉर टेम्परेचर। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ का ग्राफ आप ऐसे जो है ड्रॉ कर सकते हैं। आगे कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी कैन राइट इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम। तो किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आप जो है बॉयल्स लॉ को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, P1 फॉर इनिशियल प्रेशर, P1 फॉर इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू P2 फॉर फाइनल प्रेशर एंड V2 फॉर फाइनल वॉल्यूम। तो जितना इनिशियल जो होगा प्रेशर और वॉल्यूम उतना ही फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम होगा। ठीक है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, अगर प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इनिशियल और फाइनल का वो दोनों सेम रहेंगे। तो इस फार्मूला की मदद से हम जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन द एंड। एप्लीकेशन को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि बॉयल्स लॉ हमारी डेली लाइफ में कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, और यहाँ पे जो है जैसे मैंने लिखा हुआ है पहली एप्लीकेशन है स्प्रे पेंट। स्प्रे जो पेंट होता है आपको पता है जैसे गाड़ियों को स्प्रे किया जाता है या बाइक को स्प्रे किया जाता है, तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर स्प्रे रखा हुआ होता है उससे प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। वो कैसे निकलता है? जब आप उसका वॉल्यूम कम करते हैं तो अंदर जो है प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो बहुत ही प्रेशर के साथ बाहर निकलता है और गाड़ी के साथ चिपक जाता है। दूसरी जो है सिरिंज, सिरिंज आपने देखी होगी, जब आप उसका वॉल्यूम कम करेंगे, ठीक है, तो अंदर जो है प्रेशर जो है उसका बढ़ जाएगा। या फिर बाईसाइकिल पंप होता है, जो पंप होता है उस पर आप पिस्टन के जरिए आप फोर्स लगा के उसका वॉल्यूम कम करते हैं। जब उसका वॉल्यूम कम करते हैं तो जो अंदर की एयर होती है उस पर प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो वो एयर फ्लो होके पाइप के जरिए टायर में चली जाती है। तो ये डेली लाइफ एग्जांपल है, डेली लाइफ एप्लीकेशन से।
बॉयल्स लॉ के हवाले से। चलें अब हम जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल इसमें कहा जाता है अ सिलेंडर कंटेन्स 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 140 किलो पास्कल। व्हाट विल इट्स वॉल्यूम बी इफ द प्रेशर ऑन इट इज इंक्रीज टू 420 किलो पास्कल। तो एक सिलेंडर है जिसके अंदर एयर है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो 60 सेंटीमीटर क्यूब है और उस पर जो प्रेशर है वो 140 किलो पास्कल है। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, मतलब 140 को हम कर दें 420 किलो पास्कल, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो आपको पता है अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर क्यूब से बहुत ही कम आएगा। चलें देखते हैं ये वाकई आता है या नहीं। तो सबसे पहले डेटा बना देते हैं, डेटा क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है वॉल्यूम V1 हमें दिया हुआ है वो है 60 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद प्रेशर दिया हुआ है P1 वो है 140 किलो पास्कल। फिर हमें प्रेशर 2 दिया हुआ है P2 वो है 420 किलो पास्कल और हमें V2 जो है वो मालूम करना है, ठीक है। तो आपको पता है फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मालूम क्या करना है, ये V2 मालूम करना है। तो P2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, P1 V1 अपान P2 इज इक्वल टू V2, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। P1 हमें क्या है 140 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे 140, ठीक है, किलो पास्कल में है तो आप किलो पास्कल में ही पुट कर सकते हैं, ठीक है। V1 क्या है, V1 है 60 सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइड में रखेंगे। P2 हमारा है 420 किलो पास्कल इज इक्वल टू V2 हम फाइंड कर रहे हैं। तो एक किलो किलो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, तो 14 की टेबल 42 पे लगती है 3 टाइम, ठीक है। फिर ये 3 की टेबल 60 पे लगेगी 20 टाइम। तो वॉल्यूम कितना बचा, तो V2 बराबर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब जब आप प्रेशर जो है 140 किलो पास्कल से बढ़ा के 420 कर देंगे तो उसका वॉल्यूम जो है 60 सेंटीमीटर क्यूब से कम होके 20 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल से प्रूव होता है कि बॉयल्स लॉ बिल्कुल सही है कि जब आप प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाता है। चलें एक और न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है फर्दर क्लियर हो जाएगा। एयर एट अ प्रेशर ऑफ 1 × 10⁵ पास्कल is contained in a cylinder fitted with a piston. The air is now compressed by pushing the piston so that the same mass of air now occupies 1/5 of the original volume without any change in temperature. Calculate the pressure of air. तो यहाँ पे ये जितना लिखा हुआ है उतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे कहता है एक एयर है जिसका प्रेशर जो है 1 × 10⁵ पास्कल है, ठीक है, वो किसी कंटेनर में है। अब क्या होता है उसको पुश किया जाता है, उसका वॉल्यूम कम किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, पिस्टन के ज़रिए। तो जितना उसका वॉल्यूम था अब उसका जो वॉल्यूम है वो 1/5 हो जाता है, मतलब 5 टाइम्स कम हो जाता है। तो अब उसका प्रेशर मालूम करना है। अब आपको पता है जब 5 टाइम्स वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको पहले ही पता होना चाहिए। तो यहाँ से प्रेशर बहुत ही ज़्यादा आएगा। चलिए प्रूव करते हैं कैसे। सबसे पहले डेटा बनानी होती है, आपको पता है। तो सबसे पहले हमें प्रेशर दिया हुआ है P1 वो कितना है, 1.0 × 10⁵ पास्कल। तो वॉल्यूम हमें मिसाल के तौर पे नहीं दिया हुआ तो V1 को हम V1 ही लिखते हैं, ठीक है। V2 हमें दिया हुआ है कि V2 जो है वो V1 के हवाले से कंपैरिजन में 5 टाइम्स कम हो गया। तो हम लिख सकते हैं 1/5 × V1, क्योंकि 5 टाइम्स वॉल्यूम जो है वो V1 के मुकाबले में कम हो गया। तो जितना V1 होगा V2 उतना 1/5 टाइम्स V1 होगा, ठीक है। P2 हमें मालूम करना है, ठीक है, ये डेटा बन गई। चलें सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मालूम क्या करना है, ये P2 मालूम करना है। तो V2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा।
तो ये फार्मूला बन जाएगा P1V1 अपान P2 इज इक्वल टू V2, सॉरी यहाँ पे V2 आ जाएगा, ये V2 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा। ठीक है, अब P1 क्या है हमारे पास ये है 1.0 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय V1 क्या है, V1 ही है, और हमारे पास V2 क्या है 1/5 V1 इज इक्वल टू P2। अब यहाँ पे आप देखें V1 ये V1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/5 है, ये ऊपर न्यूमिनेटर में आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो जब ये ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 1.0 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये वैल्यू हो जाएगा P2 हो जाएगा 5.0 इंटू 10⁵ 5 पास्कल। यहाँ पे देखें, मतलब जब वॉल्यूम जो है 5 टाइम्स कम हो गया तो प्रेशर 5 टाइम्स बढ़ गया। तो इस न्यूमेरिकल के भी ज़रिए हमें पता चला कि बॉयल्स लॉ जो है बिल्कुल सही है, जब आप वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाता है। तो उम्मीद है आज का जो टॉपिक है बॉयल्स लॉ, उसकी डेरिवेशन, उसका ग्राफ, उसके न्यूमेरिकल्स, उसकी जो पूरी अंडरस्टैंडिंग है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम जो है आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस और MCQs जो रहते हैं वो सॉल्व करवाएंगे। तो इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।